नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बातचीत करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा। सुरक्षा सीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और ये जो सीमांत लागत है, इसके अंतर्गत आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना करना आना चाहिए। और आज हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को नियंत्रित किस प्रकार से करते हैं, इसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, इन सब बातों पर हमारी चर्चा होगी। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और इसको समझे ताकि आपको एग्जामिनेशन में इसका फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा, बजटीय या वास्तविक विक्रय का सम विच्छेद विक्रय मात्रा पर, जिसको बोलते हैं BEP, पर अधिके सुरक्षा सीमा कहलाता है। या तो वास्तविक या बजटीय जो विक्रय होता है, बजटेड सेल्स या एक्चुअल सेल्स का BEP सेल्स पर एक्सेस को सुरक्षा सीमा कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो सेल्स और BEP पर विक्रय का अंतर सुरक्षा सीमा होता है। आपका विक्रय और उसमें से आपने BEP सेल्स का अमाउंट अगर लेस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपका सुरक्षा सीमा होता है। और इसको हम 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी 3 प्रकार से इसकी गणना हम कर सकते हैं। विक्रय इकाइयों में, विक्रय राशि के रूप में व विक्रय प्रतिशत के रूप में। तो इकाइयों में अगर हम BEP सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना करेंगे तो हमारे गणना करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि आप एक्चुअल सेल्स यूनिट माइनस BEP सेल्स यूनिट। बहुत ही सिंपल है। आपने एक्चुअल कितनी सेल्स का जो विक्रय किया है और उसमें से आपने BEP सेल्स इन यूनिट्स कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो मार्जिन इन सेफ्टी इन यूनिट्स। सेकंड आपका देखिए विक्रय राशि के रूप में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू। इसका भी बहुत ही सिंपल आपका फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस BEP सेल्स वैल्यू। एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस BEP सेल्स वैल्यू। और PV रेशियो को प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे PV रेशियो से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट्स में कैलकुलेट हो जाएगा। और थर्ड, परसेंटेज में अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन करनी है तो हमारा फॉर्मूला होगा एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स को डिवाइड कर देंगे एक्चुअल सेल्स, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 रूपों में, यूनिट्स में, वैल्यू में और परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना हम कर सकते हैं। और तीनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। सुरक्षा सीमा की मात्रा किसी व्यवसाय की सुदृढ़ता की माप व सूचक होती है। सुरक्षा सीमा क्या होती है
कि व्यवसाय की सुदृढ़ता है और माप, ये एक माप का काम करता है और उसका सूचक है कि व्यवसाय में सुदृढ़ता है। अगर व्यवसाय में सुरक्षा सीमा है तो इसका मीनिंग ये होता है कि व्यवसाय बहुत सुदृढ़ है और आगे जाने की बहुत संभावना है। एक फर्म की लाभप्रदता की तुलना हम दूसरी फर्म की लाभप्रदता से कर सकते हैं और सुरक्षा सीमा का प्रयोग फर्मों की सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है कि सुरक्षा सीमा का प्रयोग हम कहाँ किया जाता है। सुरक्षा सीमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक फर्म की लाभप्रदता की तुलना दूसरी फर्म से करने के लिए तथा सुरक्षा सीमा का प्रयोग फर्मों की सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। यदि ये सीमा ऊंची या अधिक है तो इस तथ्य का संकेत है कि उत्पादन या विक्रय की मात्रा में पर्याप्त कमी होने पर भी लाभ बने रहेंगे। यदि ये आपकी जो सुरक्षा सीमा है वो ऊंची है और अधिक है तो इस तथ्य का संकेत है कि उत्पादन या विक्रय की मात्रा में अगर कोई कमी आ जाती है तो भी आपके लाभ है वो बनी रहेंगे। और इसके विपरीत यदि सुरक्षा सीमा कम होने का कारण सामान्यतः स्थायी व्ययों की अधिकता होती है। अगर आपके जो फिक्स एक्सपेंसेज हैं वो बढ़ जाते हैं तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कम होने लगती है। अतः व्यवसायों में जहाँ स्थायी व्यय अधिक हो, क्रियाशीलता का स्तर ऊंचा रखना आवश्यक है। ऐसे व्यवसाय जहाँ पर आपके जो स्थायी खर्चे हैं वो ज़्यादा होते हैं तो आपको अपनी क्रियाशीलता का जो स्तर है, जो लेवल है, उसको ऊंचा रखना होता है। सुरक्षा सीमा अगर आपकी संतोषजनक नहीं है तो उसको संतोषजनक करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए प्रबंधकों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1 तो है कि क्रियाशीलता के स्तर में वृद्धि करना चाहिए। जो लेवल है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और सेकंड आपका है विक्रय मूल्य में वृद्धि करना। अगर आप विक्रय मूल्य में वृद्धि करते हैं तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपके स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में कमी करना। अगर आप स्थायी खर्चे और परिवर्तनशील लागत हैं उनमें कमी कर लेते हैं तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सुधार हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप वर्तमान जो लाभकारी, जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के स्थान पर और अधिक लाभकारी प्रोडक्ट्स को आप यूज करेंगे तो भी आपकी जो सुरक्षा सीमा है वो बढ़ सकती है। तो ये 4 जो कारण हैं, उपाय हैं, अगर आप इन चारों उपायों का यूज करेंगे तो भी आपकी विक्रय में सुरक्षा सीमा है वो बढ़ सकती है। तो ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न या 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सुरक्षा सीमा की स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर उसमें सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। कोई 4 उपाय बताइए। तो 4 उपाय: क्रियाशीलता के स्तर में वृद्धि करना, विक्रय मूल्य में वृद्धि करना और स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में कमी करना। और इसके साथ साथ वर्तमान जो लाभकारी प्रोडक्ट्स है उसके स्थान पर आपको और अधिक जो लाभकारी लाभ आपको दे सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स से उसको रिप्लेस करना। इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सुरक्षा सीमा की जो राशि है उसकी गणना किस प्रकार से की जा सकती है। तो ये एक प्रश्न है, सवाल है, समस्या है कि एक एक्स लिमिटेड हैज अर्न कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 lakhs and net profit 1,50,000 on sales of 8 lakhs. What is the margin of safety? एक एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है और उसकी 8 लाख की बिक्री पर 2 लाख रुपए का अंशदान है। 8 लाख की बिक्री करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा और 1,50,000 रुपये वो लाभ अर्जित कर रहा है। तो सुरक्षा सीमा की गणना
कीजिए कि सुरक्षा सीमा की कितनी राशि होगी। तो बहुत ही सिंपल और आसान ये आपका क्वेश्चन है। आपको गणना क्या करनी है, सुरक्षा सीमा की राशि की गणना करनी है और इसका हल ये है कि आपको पीवी रेशियो निकालना होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है। और पीवी रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे सेल्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कंट्रीब्यूशन आपका 2 लाख रुपए और सेल्स का अमाउंट आपका है 8 लाख रुपए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 25% आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। अब आप आसानी से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट को डिवाइड कीजिए पीवी रेशियो से और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। तो प्रॉफिट का अमाउंट आपको दिया गया है 1 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपका फॉर्मूला है, प्रॉफिट को डिवाइड कीजिए पीवी रेशियो से और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और आपका आंसर आएगा 6 लाख रुपए। अब आंसर 6 लाख रुपए किस प्रकार से आएगा, ये आपको कैलकुलेशन करना है और कमेंट बॉक्स में जाके आपको इसको बताना है कि किस प्रकार से आपने इसको कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट आपका कितना है उसको आपको पीवी रेशियो से डिवाइड करना है और 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपका प्रॉफिट है 1,50,000 रुपये। 1,50,000 को आप 25% से डिवाइड कीजिए और 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो अमाउंट आएगा 6 लाख रुपए का। तो इस प्रकार से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट है उसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। अगर आप पीवी रेशियो को का फॉर्मूला अगर आपको याद है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट का अमाउंट आपको दिया गया है, तो दो फॉर्मूलों की सहायता से हम आसानी से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट की गणना कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।